हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कमेंट्स में पूछा है कि आप वीडियोस क्यों नहीं रेगुलरली अपडेट कर रहे। ठीक है, तो उसकी मेन रीजन ये है कि मैं इस वक्त क्या बहरीन आया हूँ। ठीक है, ये आप लोगों को शायद नजर भी आ रहा हो, ये एक होटल रूम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बिजनेस और जॉब के सिलसिले में आया हूँ। तो आने वाले स्टूडेंट्स को, ठीक है, और जो हमारे पास जो ग्रेजुएट्स हैं मुख्तलिफ जगहों पे अवेलेबल है, ठीक है, उनके साथ में कुछ डिस्कशन करूंगा और उम्मीद है उससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा। लेकिन सबसे पहले भी ये मॉर्निंग टाइम है, तो मैं इस टाइम के वॉक पे जाता होता हूँ, तो आप लोगों को भी अपने साथ वॉक पे ले जाता हूँ। तो अब पहले मैं बाहर निकलता हूँ, फिर आपसे क्या बात करते हैं। तो गाइस, अब हम बाहर आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशंस करता हूँ। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इससे बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, अब आपका पहले क्वेश्चन ये होगा कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। सबसे पहली बात कि आप लोगों को पता होगा कि मेरे क्लिनिक के जो पोजीशन थी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। ठीक है, अपनी कंट्री में ड्यू टू कि अगर मैं उसकी रजिस्ट्रेशन करा था तो बहुत सारे इस किस्म के टैक्सेस थे। ठीक है, जितनी मेरी अर्निंग भी नहीं हो रही थी, तो इस वजह से क्या मुझे उस क्लिनिक को वहाँ पे स्किप करना पड़ा और मैं क्या उन कंट्रीज़ की तरफ क्या सर्च पे निकल पड़ा जहाँ पे मैं अपना क्लिनिक भी स्टार्ट कर सकूँ और मेरे ऊपर क्या है बिजनेस रजिस्ट्रेशन पे जो टैक्सेस वगैरह होते हैं वो भी काइंड ऑफ काफ़ी लो हों। ठीक है, तो इसी सर्च में जो है मैं बहरीन आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरी कुछ ऑफिशियल मीटिंग्स हैं, वो मैं क्या कंडक्ट करूँगा। साथ में यहाँ पे हमारे लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, आपको अच्छी तरह पता है। NHRA लाइसेंस आपको रिक्वायर्ड होता है एज अ ऑप्टोमेट्रिस्ट अगर आपने क्लिनिक में काम करना है। तो ये मेरा इस वक्त क्या करंटली प्लान है। फर्स्ट कि अगर मुझे यहाँ पे जॉब मिल जाए, ठीक है, फिलहाल तो मैं विजिट वीज़ा पे हूँ। ठीक है, और मेरे पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। तो इसके बेनिफिट मुझे एक यही है कि इन केस अगर क्या मुझे ये कंट्री सूट नहीं करता तो फिर मैं उसके बाद फर्दर कंट्रीज, ठीक है, ओमान जो है उसको भी, वो भी मेरी साइट में है। ठीक है, इसी तरह कोई ये ऐसी कंट्रीज हैं जो कि छुपा हुआ खजाना है। ठीक है, इनके बारे में कोई ज़्यादा डिस्कशंस करता नहीं है। कतर, दुबई, ठीक है, ये ऐसी कंट्रीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड हो गई हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से। तो इसलिए क्या मैं अपनी एक रिसर्च करके आया हूँ और कोशिश करूंगा यहाँ पे अगर जॉब मिल जाए। जॉब नहीं, ठीक है, तो साथ में हमें एटलीस्ट जो है कोई एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर क्या मिले यहाँ पे। ठीक है, तो बिजनेस मीटिंग्स भी हैं मेरी। ठीक है, अभी भी मेरे हाथ में क्या बैग है इस वक्त, लेकिन ऑफिस काफ़ी टाइम बाद खुलेगा। लेकिन मेरी एक मॉर्निंग रूटीन की वॉक है, तो वो करते करते मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कशंस कर रहा था। तो आप लोगों को ये बात तो समझ आ गई होगी कि मैं यहाँ पे आया क्यों हूँ। सेकंड विजिट तो विजिट हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को बहुत मिल सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने देखा है कि अगर आप यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके ऊपर कोई किस्म का कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है। ठीक है, जिस तरह की हमारी कंट्रीज़ में जो है, आई नो कि कंट्रीज़ जो है टैक्स पे चलती हैं, लेकिन जब आवाम अगर क्या वो अफोर्ड ही ना करना चाहे, ठीक है, उसे मंजूर ना हो टैक्स देना, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। इसी तरह जिस तरह हमारी क्लिनिक की रजिस्ट्रेशंस अगर मैं आपको पाकिस्तान में बताऊं, ठीक है, स्पेसिफिकली, क्योंकि कुछ लोग होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि क्लिनिक स्टार्ट करना चाहते होंगे पाकिस्तान में। तो सबसे पहले अगर आपने क्लिनिक के साथ ऑप्टिकल शॉप बनाई है तो आपको ई-कॉमर्स से रजिस्ट्रेशन लेनी होगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की मेरे ख्याल में 25-30,000 है, ये फर्स्ट टाइम वो होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है आपको फर्दर भी जो है आपको सालाना के अपनी सेल्स वगैरह सब कुछ का हिसाब रखना होता है और आपको ये टैक्सेस जो है जमा कराने होते हैं, जो कि काइंड ऑफ मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा क्या टफ काम है। सेकंड, अगर आपका क्लिनिक है तो क्लिनिक के लिए आपको हेल्थ सेक्टर से जो है फर्दर रजिस्ट्रेशन करानी होगी, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है इसमें 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक हमारा क्लिनिक का एस्पेक्ट है, सेकंड हमारा ऑप्टिकल शॉप का है। तो क्लिनिक के लिए फर्दर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, मुझे नहीं पता कि क्लिनिक की रजिस्ट्रेशन आप अलग से कराएंगे, उसके बाद क्या है उसके टैक्सेस आप क्या है सेपरेट पे करते हैं, तो काइंड ऑफ वेरी टफ हो जाता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल के लिए इन चीज़ों को क्या है अकेले देखना, ठीक है, आप अगर अपनी टीम भी बिल्ड करते हैं तो लाजमी बात है आपको सैलरीज पे करनी होगी, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में था और उसी के लिए क्या मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे जब मैं बिजनेस मीटिंग्स करूँगा, ठीक है, इंडिविजुअल्स के साथ, बैंक्स के साथ भी मेरी कुछ मीटिंग्स हैं, तो देखते हैं कि उसका क्या नतीजा निकलता है। कोई गारंटेड चीज़ कोई भी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे
एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान जब मैंने कंपैरिजन किया है, ठीक है, चैट जीपीटी बहुत सारे क्या है प्रोफेशनल से जब मैंने पूछा है, तो मुझे इस बात का पता चला है कि यहाँ पे जो बिज़नेस सिचुएशन है वो काइंड ऑफ मच बेटर है, ठीक है, पाकिस्तान के मुकाबले में। जॉब सिचुएशंस, क्योंकि अब लोग मुझसे यही क्वेश्चन बार बार पूछेंगे कि आप हमें जॉब सिचुएशन के बारे में बताएं। जॉब सिचुएशन में आप लोगों को बताऊं कि ओवरऑल पूरी वर्ल्ड में एक तरफ लोग कहते हैं जॉब की कमी भी है, ठीक है, और ये बात बिल्कुल सही है कि जॉब्स हमारे पास काफ़ी लिमिटेड रह गई हैं, ठीक है, लेकिन उनके लिए जो कि हमारे पास अनस्किल्ड वर्कर हैं, ठीक है, जो अनस्किल्ड वर्कर हैं उनके लिए हमारे पास के जॉब्स बहुत कम है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, ठीक है, स्किल्ड वर्कर्स के लिए हमारे पास अभी भी क्या है जॉब्स, जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको क्या है ऐसे बंदे नहीं मिल रहे, ठीक है, जो कि जॉब करें, ठीक है। तो एट द सेम टाइम आपके पास जॉब्स कम है उन लोगों के लिए जिनके पास स्किल नहीं है, ठीक है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, और उसी टाइम आपके पास जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, ठीक है, जॉब करने वाले कम हैं, जिनके पास क्या स्किल्स हैं, ठीक है। तो ये चलता रहेगा, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एट दी स्टार्ट आपके पास स्किल नहीं होता, जिस तरह मैंने जब क्लिनिक स्टार्ट किया था कोई ख़ास स्पेसिफिक स्किल नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है मेरे पास, ठीक है, और साथ में हर किस्म की क्या है डिस्पेंसिंग से लेके कॉन्टैक्ट लेंस हर किस्म की मैनेजमेंट मुझे आती है। तो ये स्किल्स आहिस्ता आहिस्ता ही डेवलप होते हैं। अगर बिल्कुल स्टार्ट पे देखा जाए, अगर मैं यहाँ आ जाता तो जॉब का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। अभी जो है ना इंटरव्यूज़ हैं, ठीक है, मेरे तो कुछ इंटरव्यूज़ मेरे स्केड्यूल हुए हैं, उनको भी क्या देखा जाएगा। तो ये कुछ अपडेट थी जो आप लोगों को देनी थी। फिर भी इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें, और कोई क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछेगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा।